गोल्ड गोल्ड भी परचेज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बैंक जो है अपनी एक प्रोटोकॉल्स दिए गए होते हैं स्टेट बैंक ठीक ने, है। उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। फाइनेंस बैंक के पास जाता है, आप उसको आसान शराइत पे कर्जा दे देंगे जी बिल्कुल, और वो उसके लिए फ़ायदा भी होगा वो, और आसानी से वापस करना नहीं पड़ेगा, कर सकता। बट सूद देना पड़ेगा। मैं उसको इंटरेस्ट कहता हूँ, आप सूद कहते हैं। जो ज़कात की कटौती का निज़ाम है, ये बड़ा मुश्किल है। अब 90% से ज़्यादा लोग जो हैं एक एफिडेविट दे देते हैं, जी वो भी कहते हैं कि मैं अपनी ज़कात जो है वो नहीं देना चाहता, मैं खुद पे करता हूँ। लेकिन जो बैंक के अंदर फ्रॉड है, बैंक की तरफ से नहीं होता। बैंक के फ्रॉड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा। फिजिंग जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में फिजिंग मशहूर है कि फेक ईमेल्स के थ्रू, जी बिल्कुल। फेक एसएमएस के थ्रू, तो वो लोग ही फ्रॉड कर रहे होते हैं, बैंकर फ्रॉड नहीं कर रहा होता। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। वो वाक़या किसी का नहीं, वो मेरा पर्सनल वाक़या। बिहाइंड द कैमरा एक कॉल आती है मुझे आगे से मैसेज आता है कि जी 2000 दिरहम अमेज़ोन की शॉपिंग हो गई है आपके कार्ड से। मैं एफआईए के पास किया, सर इस वाक़े को 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बैंक इस फ्रॉड का जिम्मेदार तो है ना, बिल्कुल जिम्मेदार है। तो बैंक क्यों नहीं मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा? मुझे नहीं समझ आती कि वो बहुत बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे नामवर बैंक है। मैं अपने ब्रांच मैनेजर के पास गया, उनका बिहेवियर था ओ जाओ सर कुछ भी नहीं हो सकता। वो ज़्यादातर एआई बैंकिंग में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, चैट बॉट्स हो रहे हैं, चैट जीपीटी हो रही है, गूगल मैप हो रहा है। लेकिन एआई जो है वो फ्रॉड की डिटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बैंक कारोबार करता है अपनी प्रोडक्ट पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। उसमें रियल एस्टेट भी हो सकती है। नहीं रियल एस्टेट नहीं हो सकती। उसमें जो है वो बैंक्स अपना इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करता है। मैंने जैसे कहा ट्रेडी बिल्स परचेज करता है। ठीक है। गोल्ड भी परचेज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बैंक्स जो है अपनी एक प्रोटोकॉल्स दिए गए होते हैं स्टेट बैंक ने, उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। कि वो सारी बातें गलत हैं कि यार वो बैंक आपके पैसे से रियल एस्टेट का काम भी कर रहे होते हैं, वो गोल्ड भी ले रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा। बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो उसमें अपनी जो उसकी जेडीज हैं उसके अंदर एसओपीज में है, उसके अंदर जो एसओपीज दिए गए हुए हैं वो उसी के अंदर काम कर सकता है। और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एसओपीज हैं फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि सैलरी पर्सन अगर अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाता है, आप उसको आसान शराइत पे कर्जा दे देंगे। जी बिल्कुल, और वो उसके लिए फ़ायदा भी होगा वो, और आसानी से वापस करना पड़ेगा, बट सूद देना पड़ेगा। मैं उसको इंटरेस्ट कहता हूँ, आप सूद कहते हैं। चलें, इंटरेस्ट को उर्दू में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो देना पड़ेगा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये दो मशहूर अकाउंट है हमारे। देखें, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जिस पे आप डिमांड करते हैं, ठीक है, कि उस्मान साहब ने कहा मैं 1 लाख रुपया जो है आपके पास रख रहा हूँ और इस पे मुझे जो बैंक ने बताया हुआ कि अगर जो है वो 8% या 9% या 6% वट एवर, सो उसके मुताबिक आप मुझे प्रॉफिट देंगे, वो चाहे मंथली देंगे या 6 मंथली देंगे या एनुअली देंगे। तो ये है आपके सेविंग्स। बिल्कुल ठीक। आपने सेविंग्स के लिए अपने पैसे जो है बैंक में रखे और बैंक ने उसके ऊपर आपको उसका रिटर्न दिया, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ डिसाइड किया हुआ, उसके मुताबिक आपको वो हमने 5 साल के लिए आपके पास सेव करवा दिए, 10 साल के लिए करवा दिए। जी। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था पिछले दिनों से कि जो ज़कात की कटौती का निज़ाम है, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब 90% से ज़्यादा लोग जो हैं एक एफिडेविट दे देते हैं जी कि मैं ज़कात अपनी खुद देता हूँ। उस एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि मेरा ताल्लुक फलां फ़िका के साथ, लाजमी बात है। कुछ कहते हैं नहीं मैं जो है वो शिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं ज़कात नहीं देना चाहता। ठीक है। कुछ इवन अहले सुन्नत फैमिली से हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अपनी ज़कात जो है वो नहीं देना चाहता, मैं खुद पे करता हूँ। तो वो उस एफिडेविट के अंदर लिख के वो जब एफिडेविट दे दिया जाता है, जिसे CZ50 कहते हैं, वो एफिडेविट जब बैंक के पास आ जाता है तो बैंक को कोई इतराज़ नहीं होता, उसकी ज़कात एग्जेम्प्ट कर देता है। वो आप ज़कात जो है वो उसको दे देते हैं, वो जहाँ पे मर्जी खुद ही तकसीम, हम उसके कोई डिडक्शन नहीं करते। डिडक्शन यानी कि वो खुद पे कर देगा कि जी जो भी उसने एफिडेविट दे दिया, वो खुद, उसमें बैंक कोई इंक्वायरी नहीं करता कि ये जो लिख रहा है वो सच है, क्योंकि आपके पास हमारे पास वो एफिडेविट जो है अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के यही है ना। बिल्कुल, अल्फन इकरार करता हूँ, ये करता हूँ। ठीक है, चल ये उसका, ये लोगों के सवालात हैं जो मैं आसान ज़ुबान में आपसे पूछ रहा हूँ। लोग कंफ्यूज थे सारा ज़कात के मामले को लेके, लेकिन वो आपने क्लियर कर दिया कि एक एफिडेविट देते हैं, उसमें कोई अपना फ़िका लिख देता है, कोई ब्रेलवी लिख देता है, कोई हनफी लिख देता है, जो भी है वो लिख के तो वो आप उनको कर देते हैं। पाकिस्तान में
ये जो बैंकिंग का निज़ाम चल रहा है इसमें फ्रॉड कितने? देखिए, जो बैंक के अंदर फ्रॉड है बैंक की तरफ से नहीं होता। बैंक की तरफ से नहीं होता? नहीं, ये बड़ी अचंभे की बात है। हाँ जी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा बैंक के फ्रॉड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा। उसमें मैं अगर एक बात करूं तो फिजिंग जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में फिजिंग मशहूर है कि फेक ईमेल्स के थ्रू, जी बिल्कुल, फेक एसएमएस के थ्रू, तो वो लोग ही फ्रॉड कर रहे होते हैं। ठीक है। बैंकर फ्रॉड नहीं कर रहा होता, ठीक है। ना ही बैंक किसी के साथ फ्रॉड करता। ठीक है। हमेशा जो है वो लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं दूसरे लोग, जो एक सादा लोग हैं जिनको अवेयरनेस कम होती है जी उनके साथ फ्रॉड करते हैं। बिल्कुल ऐसे अब वो उसमें फिजिंग एक है, इस तरह जो है एसएमएस के जरिए है, लोग कहते हैं हमें वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी है अपना ओटीपी बता दें। जी। अब एक चीज़ मेरी सिक्योरिटी के लिए दी गई मुझे कि मैंने अपना वन टाइम पासवर्ड जो मेरी ट्रांजैक्शन पे आता है वो किसी से शेयर नहीं करना। बिल्कुल सही। और अगर मैं खुद ही वो पासवर्ड आपको बता दूंगा तो फिर मैं अगर वो बैंक को जिम्मेदार ठहराऊं तो वो गलत हो जाएगा। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। वो वाकया किसी का नहीं, वो मेरा पर्सनल वाकया। मैं निजी चैनल में काम कर रहा था, रिकॉर्डिंग के दौरान मैं कैमरा के बिहाइंड द कैमरा एक कॉल आती है मुझे, मैं कॉल नहीं सुनता, यानी कि हेलो भी नहीं होती, मैं फ़ोन क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे था कट कर, जब मैं कॉल को रिसीव नहीं करता फ़ोन कट कर देता हूँ, मुझे आगे से मैसेज आता है कि जी 2000 दिरहम अमेज़ोन की शॉपिंग हो गई है आपके कार्ड से, 2000 दिरहम की। ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली कोई 5-5.5 लाख रुपया। फिर आई, फिर मैंने बेल काट दी, मैंने किसी को वो 3 वाला कोड जो आप कह रहे हैं वो मैंने नहीं बताया। क्या वो हो गई? हो गई वो ट्रांजैक्शन हो गई। मैं बैंक के पास गया, मैं सबसे पहले मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन, हाँ जी हुई है जी। मैंने कहा भाई मैं मजांग में मौजूद हूँ इस टाइम, लाहौर का एक शहर है मजांग, वहाँ पे मौजूद हूँ। भाई मैंने तो कोई कॉल नहीं सुनी, मेरी तो कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, आप फटाफट, अच्छा जी हम बैंक ये बंद कर देते हैं, आपका कार्ड बंद कर देते हैं। अब कार्ड बंद हो गया, मैं FIA के पास किया, सर इस वाक़े को 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। बैंक ने हाथ खड़े कर लिए। देखिए, मैं इसी को कह रहा हूँ, ये फिजिंग है एसएमएस के थ्रू या जो है वो ईमेल के थ्रू। बैंक इस फ्रॉड का जिम्मेदार तो है ना, देखें इसकी रिकवरी का तो है ना, बिल्कुल जिम्मेदार है। तो बैंक क्यों नहीं मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा? मुझे नहीं समझ आती कि वो बहुत बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे नामवर बैंक है। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसने अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को जो है वो क्यों फैसिलिटेट नहीं किया, जबकि हर बैंक के अंदर एक बाकायदा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट जो है वो बैठा होता है और वो यही काम कर रहा होता है कि जिस किस्म का भी फ्रॉड हो उसमें अगर बैंक की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो उसने अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, जो कि उसकी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसको फैसिलिटेट करना है। मैं अपने ब्रांच मैनेजर के पास गया, उनका बिहेवियर था वो जाओ जाओ सर कुछ भी नहीं हो सकता, आप कैसी बातें कर रहे हो, गया भूल जाएं, ये अल्फाज थे जो आज भी मुझे याद है क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट लिख के दी, बैंक ने उस पर इंक्वायरी की, पर बैंक ने उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराया। उन्होंने कहा कि आपने कॉल सुनी थी, आपने उसको अपना नंबर बताया था। अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, आपको लगता है कि जो लोगों के साथ, सादा लोगों के साथ जो होता है वो मैं हरकत कर सकता हूँ? इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ में अगर इनोवेशन जो है वो आई है पॉजिटिव साइड पे, तो इनोवेशन नेगेटिव साइड पे भी उतनी ही आई। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट जो है ऐप्स या प्राइवेट स्कैम्स के टूल्स उन्होंने बहुत से बनाए हुए हैं। अक्सर आपने सुना होगा जी व्हाट्सएप हैक हो जाता है जी, स्नैपचैट हैक हो जाती है जी, बिल्कुल ऐसे ही, इंस्टा हैक हो जाती है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल भी ऐसा ईजी नहीं है। ये तमाम जो साइट्स हैं ये एंड टू एंड सिक्योर्ड होती हैं। हम जदीद बैंकिंग के निज़ाम वाली साइड पे जाना शुरू हो गए जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जाने हो गए, ऐप्स पे हो गई है, लोग बैंक जाना कम हो गए हैं, ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र करना शुरू हो गए हैं। जब से ये शुरू हुआ है तो फ्रॉड ज़्यादा होने शुरू हो गए। देखिए, मैं वही आपसे बात कर रहा था, अगर वो फ्रॉड जो हैं वो अवेयरनेस की लैकनेस की वजह से, वो किस एंड से है? वो देखिए वो टाइम टू टाइम बैंक्स अवेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर इंग्लिश मैसेजेस हैं में, आपके, उर्दू में, इवन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
एक बहुत अच्छा जो स्टेप लिया कि उसने जो लोग ब्लाइंड हैं यानी सेमी ब्लाइंड हैं, इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए बाकायदा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो ऐसे जो है ना वो बैंक्स को हिदायत दी कि अब वो सिर्फ महसूस करके जो है उसे पता चल सकता है। बिल्कुल ठीक है कि ये क्या लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक तो वो उसको पढ़ के उसको महसूस करके तो फिर उसके साथ जो कोई बंदा है वो फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नाज़िर अली साहब, जो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाए, आपको लगता है वो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है किसी भी बैंक की हो? देखें, जो प्ले स्टोर पे ऐप रखी जाती है, जो गूगल जो है, मैं उसको ज़ाती तौर पे क्योंकि मेरा ताल्लुक डिजिटल से है, तो गूगल के जो है वो उसकी बहुत सी सिक्योरिटीज़ को वेरीफाई करके तो फिर गूगल के ऊपर प्ले स्टोर पे ऐप आती है। ठीक है। और इवन उसको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि इस ऐप को कोई और यूज़ कर रहा है तो फौरी तौर पे गूगल जो है उसको कैंसिल कर देता है, वहाँ से प्ले स्टोर से उसका लाइसेंस खत्म कर देता है। यानी कि डिजिटल बैंकिंग के बाद मेरा जो सवाल था कि फ्रॉड ज़्यादा हो गया, इस पे जारी बात है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, आप जिस इदारे से आपका ताल्लुक अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक से, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बैंक का नाम ख़राब हो, एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। लेकिन अगर हो जाए, फ्रॉड हो जाए, इसको रोकने के लिए आप क्या क्या कोशिश कर रहे हैं? एक डिजिटल लड़ाई है और एक डिजिटल चुगली है ना, डिजिटल फाइट क्या। आपने एक बड़ा नाम सुना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी बिल्कुल। एआई जो है वो करता क्या है? वो ज़्यादातर एआई बैंकिंग में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, चैट बॉट्स हो रहे हैं, चैट जीपीटी हो रही है, गूगल मैप हो रहा है, बहुत सारा जो है वो ऐप। लेकिन एआई जो है वो फ्रॉड की डिटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। वो कैसे? ये सबसे ज़्यादा इस वक्त पावरफुल टेक्नोलॉजी है एआई। ठीक है। ये पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैंक इस तरह करता है कि एआई क्या करती है कि एक बहुत बड़ा जो लार्ज डाटा जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको एक ब्रेन जो है वो उसको फौरी तौर पे कैप्चर कर सके, बिल्कुल सही। तो एआई उस डाटा को एनालिसिस करता है और अपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है। कि ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो उसकी एल्गोरिथम बना लेता है। बिल्कुल ठीक है। उन एल्गोरिथम को उस सिस्टम के अंदर, जिसे हम मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस कहते हैं, उन मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस के अंदर डाल दिया जाता है। अब उसके पास जो लार्ज डाटा है वो मे बी पॉसिबल है 200 साल का डाटा हो, उस 200 साल के अंदर कितना फ्रॉड हुआ होगा, अब उस मशीन को उस 200 साल की हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो उस तरह का फ्रॉड या उससे एडवांस भी फ्रॉड वो आपको आगाह कर आएगी तो वो उसको अर्ली वार्निंग देना शुरू कर देगी। ठीक है।